अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ मी हादिया फयाज एंड यू आर वाचिंग सुनो स्पोर्ट्स। वही हुआ जिसका डर था, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस। मैं कहूँ तो अनप्रेडिक्टेबल टीम जिसने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। अनप्रेडिक्टेबल टीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रही हूँ, जो एक मैच में आसमानों को छू जाती है उनकी परफॉर्मेंस और दूसरे मैच में नीचे आ जाती है, जिसमें समझ ही नहीं आता कि पाकिस्तान का कौन से बैटर पे हम रिलाई करें, किस फील्डर पर रिलाई करें और किस बॉलर पर रिलाई करें। कोई भी इस तरह का हमें प्लेयर नज़र नहीं आता। हमने लास्ट मैच में देखा, जो तीसरा मैच था, उसमें पाकिस्तान ने सिंगल हैंडेडली मैच को जीता, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो बैक टू बैक 2 मैचेस आपको हरा रही थी। और तीसरे मैच में पाकिस्तान ने उनको 9 विकेट से शिकस्त दी थी। लेकिन अब जो आज चौथा मैच खेला गया है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 का, उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस उतनी ही नीचे थी जितनी पिछले मैच में ऊपर थी। एक मैच में हमारी टीम रिकॉर्ड्स बनाती है, लेकिन दूसरे ही मैच में दूसरे रिकॉर्ड्स बनाती है, जिसमें हमें समझ नहीं आता कि हम किस प्लेयर को हम कहें कि इसकी गलती थी, या इस प्लेयर ने हमें मैच जिताया था पिछले मैच में और इस प्लेयर ने हमें मैच हराया है। हम किसी भी प्लेयर को हम ब्लेम डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि हम कहते हैं हम यंगस्टर्स की टीम को लेकर गए हैं, यंगस्टर्स की लॉट है, वो हमें परफॉर्म करके दिखाएगी। तो यंगस्टर्स ने पिछले मैच में हसन नवाज ने बहुत क्लासी इनिंग्स खेली थी, 100 रन्स किए थे। पहले 2 मैचेस में वो 0 पे आउट हो गए थे। अनफॉर्चुनेटली डेब्यूटेंट थे, प्रेशर होता है, लेकिन उसके बाद 100 स्कोर करना, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है आपका प्रेशर रिलीज हो जाता है। और फिर आज के मैच में शायद दोबारा प्रेशर ले लिया, समझ नहीं आया। 1 रन बनाए उन्होंने। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी यही कहा था कि मैं पहला 1 रन करता हूँ, उसके बाद मैं इजी गो में जाके अपनी इनिंग्स खेलता हूँ। लेकिन कहाँ थी वो इजी गो इनिंग्स? 1 रन पे वो आउट हो गए। चलें, हम उनकी बात नहीं करते। फिर अगले हम दूसरे बैटर्स की बात करते हैं या दूसरे बॉलर्स की बात करते हैं, जो मोस्ट सीनियर कह सकते हैं हम, शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान। शादाब खान वाइस कैप्टन है हमारी पाकिस्तान टीम के। उन्होंने कौन सी परफॉर्मेंस दिखाई है? दोनों ने अपने 4-4 ओवर्स मुकम्मल किए हैं और उसमें 49 रन्स खाए हैं, एक भी विकेट नहीं हासिल की। दोनों ने फुल एक दूसरे को कंपटीशन दिया हुआ था कि देखते हैं आज हम में से कौन विकेट लेता है या हम में से कौन 50 से ऊपर जाता है रन्स खाने में। हम रन्स खाने वाली मशीन्स बन गए हैं, या हम क्या कहें, हम इन बॉलर्स को जो मोस्ट सीनियर हैं, हम कहते हैं हम यंगस्टर्स की टीम को अपने साथ कैरी करते हैं, लेकिन हमारी टीम में लाजमी कोई ना कोई सीनियर प्लेयर्स होने चाहिए। तो हमारी सीनियर प्लेयर्स मौजूद हैं हमारी टीम में, पर वो क्या परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, वो क्या कॉन्फिडेंस दे रहे हैं हमारे यंगस्टर्स को? कौन सी परफॉर्मेंस इस तरह की आउटस्टैंडिंग आउट ऑफ द बॉक्स जाके परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं हमारे शाहीन शाह अफरीदी या शादाब खान? शादाब खान तो वाइस कैप्टन है, वाइस कैप्टन हमारे पाकिस्तान टीम के अभी T20 स्क्वाड में। वो क्या परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं? हम उनको कहते हैं हमारे लीडिंग स्पिनर हैं, वो लीडिंग ऑलराउंडर हैं, लेकिन वो भी, उनसे भी कोई इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, या जिम्मेदारी वाली कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही। अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊं पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस थी आज के मैच में, मोहम्मद हारिस 4 मैचेस में नहीं चले। आज के मैच में ये मेरे सामने कुछ अलग चीज़ आ रही है कि हमारे, अलग तो नहीं है, सबको पता ही है कि हमारे सारे बैटर्स 2-1-1, इरफान खान को 24, ठीक है, शादाब खान फिर 1, अब्बास अफरीदी फिर 1, अबरार अहमद 1 रन। आज हमारे जो प्लेयर्स थे शायद नंबर 1 बनने की रेस में आज 1-1 रन पे सारे के सारे जो बैटर्स थे, बॉलर्स भी कह सकते हैं, वो आउट हुए हैं सिर्फ 1 रन पे। ये है हमारी बैटिंग लाइनअप जो सिर्फ 1 रन बनाई थी। और कैसे हम चेस करते हैं? हमने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया पिछले मैच की निस्बत, जैसे हमने पिछले मैच में किया था, तब भी हम चेस करने के लिए गए थे। आज भी हमारी यही सोच थी कि आज भी हम चेस करने जाएंगे, लेकिन उस मैच की कंडीशंस अलग थी। उस ग्राउंड में ऑस पड़ गई, ड्यू पड़ गई, जिसकी वजह से आपको फेवर मिल गया बैटिंग के टाइम पे। लेकिन आज के मैच में ना ऑस पड़ी ना ड्यू पड़ी, तो आप लोग किस माइंडसेट से गए थे? आप लोगों ने रिस्क लिया था, आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, अपनी बैटिंग पे भी कॉन्फिडेंट नहीं थे, आप अपनी बॉलिंग पे भी कॉन्फिडेंस आपने शो नहीं किया। आप लोग सिर्फ और सिर्फ उस तरह गए हैं कि अगर हमें ड्यू पड़ जाती है तो हमें फेवरिज्म मिल जाएगा, हमारे बैटर्स चल जाएंगे और वो परफॉर्म कर देंगे। ये हमारे बैटर्स हैं जो हम कहते हैं हमारे आने वाले जो जनरेशन है, आने वाला वक्त में हमें ये वाले बैटर्स पाकिस्तान को लीड करेंगे। इतना बार बार बॉल जा रहा है और बैटर्स दूर दूर से खेली जा रहे हैं, ये कौन सी टेक्निक है? अगर हम बॉलर्स की बात करते हैं, स्पिनर की बात करते हैं, स्पिनर्स के पास ना स्पिन है,
फास्ट बॉलर्स के पास ना स्विंग है और ना ही पेस है, और बैटर्स के पास ना ही टेक्निक है। तो ये तीनों शोबे जो हमारे मेन शोबे कहलाए जाते हैं, और तीनों शोबों में हम कोलैप्स कर रहे हैं, हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी क्रिकेट किधर जा रही है। हमारे पास दो फास्ट बॉलिंग कोच हैं, मौजूद हैं, आकिब जावेद और अजहर महमूद, फास्ट बॉलिंग कोच। और शाहीन शाह अफरीदी इतने अरसे से, इतने टाइम से उनकी बुरी परफॉर्म चल रही है, और उसमें वो इतनी बुरी परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं जिसमें वो विकेट्स नहीं हासिल कर रहे हैं, वो रन्स दे ही जा रहे हैं, रन्स दे ही जा रहे हैं, लेकिन आप कोई अलग चीज़ नहीं ट्राई कर रहे हैं। कि अगर आप कोई अलग चीज़ ट्राई करेंगे और उसमें आपको शायद आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ बॉल करें, या जिस तरह आप पहले बॉलिंग करते थे, जिस माइंडसेट के साथ आप लोग जाते थे, जिस सोच के साथ आप जाते थे, फिर आपकी परफॉर्मेंस भी अलग होती थी। लेकिन अब आप लोगों का समझ नहीं आ रहा, आप लोगों का ध्यान नहीं है पाकिस्तान टीम की तरफ या उसकी परफॉर्मेंस की तरफ, समझ से बाहर है। तो हसन नवाज 1 रन पे आउट हो गए, मोहम्मद हारिस 2 रन पे आउट हो गए, सलमान अली आगा कैप्टन जिन्होंने लास्ट मैच में अच्छी इनिंग्स खेली थी, वो भी 1 रन पे आउट हो गए। इरफान खान डबल फिगर में गए, 24 रन बनाए। शादाब खान वाइस कैप्टन, बॉलिंग में आप परफॉर्म नहीं कर रहे, आप बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर रहे, 1 रन बनाया है, सिर्फ 1 रन शादाब खान ने, वाइस कैप्टन। शादाब खान का रोल क्या है टीम में, मुझे समझ नहीं आ रहा। खुशदिल शाह 6 रन बनाए हैं। खुशदिल शाह से आप बॉलिंग भी नहीं कराते, आप खुशदिल शाह बैटिंग में भी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे, तो खुशदिल शाह की भी जगह किस बुनियाद पर है। फिर अब्दुल समद यंग टैलेंट था, आज उन्होंने थोड़ी सी बैटिंग अच्छी की। अब्दुल समद ने 44 रन की इनिंग खेली, जो हाईएस्ट है तमाम के तमाम हमारे सीनियर्स जूनियर्स सब में से। डेब्यूटेंट हैं अब्दुल समद भी, ये सीरीज़ उनके लिए वो डेब्यू ही कर रहे हैं। अब्बास अफरीदी अगेन 1 रन, शाहीन शाह अफरीदी 6 रन, हारिस रऊफ 6 रन, अबरार अहमद 1 रन। और अगर हम अपनी बॉलिंग की ही बात करते हैं तो हमारी बॉलिंग भी तो माशाल्लाह से उस पर भी डिस्कशन ज़रूरी है कि शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर्स 49 रन 0 विकेट, खुशदिल शाह 1 ओवर 12 रन 0 विकेट। अबरार अहमद ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया, 4 ओवर्स किए उन्होंने, 41 रन और 2 विकेट्स। पहले 2 ओवर उनके काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थे, ज़्यादा रन्स पड़े उनको, 35 के करीब उनको रन्स पड़े थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने 2 ओवर्स किए 6 रन उनको पड़े हैं, तो वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। इस तरह का कमबैक होता है कि अगर आपको इतने रन्स पड़ रहे हैं तो अगर एक ओवर भी आप थोड़ा सा बेहतर कर लें तो शायद हमारी टीम को फ़ायदा हो जाए। 2 विकेट्स लिए हैं। फिर हारिस रऊफ आते हैं। हारिस रऊफ भी तो वही पिच पे बॉलिंग कर रहे थे, हारिस रऊफ वही बॉलिंग कर रहे थे, उसी पिचेस पे उन्हीं बैटर्स को बॉलिंग कर रहे थे, तो उनको तो मसले नहीं हुए जो हमारे बाकी बॉलर्स को मसले हो रहे थे या उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। यही स्पिनर्स के लिए, अबरार अहमद ने अगर विकेट्स ले ली और हारिस रऊफ ने अगर विकेट्स ले ली, तो वाई नॉट शादाब खान एंड वाई नॉट शाहीन शाह अफरीदी, वो लोग विकेट्स क्यों नहीं ले पाए। अब्बास अफरीदी ने भी 3 ओवर्स किए, 38 रन 1 विकेट हासिल की। शादाब खान 4 ओवर्स 49 रन। ये थी हमारे पाकिस्तान के बॉलर्स और बैटर्स जिनकी इतनी आउट क्लास परफॉर्मेंस थी। एक दिन हम लोग उनको आसमानों पे चढ़ा देते हैं, हमारे प्लेयर्स को अगर परफॉर्म कर देते हैं, एक दिन हम उनको ज़मीन पे गिरा देते हैं। समझ नहीं आती हम अपने किन प्लेयर्स पे रिलाई करें, क्योंकि इंटेंट नज़र नहीं आती। मुझे लगता है इनको इंटेंट का मतलब नहीं पता, आई गेस, कि इनको समझ नहीं आता कि इंटेंट होती क्या है, मॉडर्न डे क्रिकेट होती क्या है। जो हमने तीसरा T20 मैच देखा था उसमें इंटेंट हमें नज़र आई थी, क्योंकि वो पिच बहुत आसान थी, वो पिच आपके मतलब की थी। मतलब की पिच होगी तो आप लोग परफॉर्मेंस दिखा देंगे, अगर मतलब की पिच नहीं होगी तो फिर आप लोगों की परफॉर्मेंस इस तरह की होगी जो आज के मैच में परफॉर्मेंस थी। एक तरफ आप लोग 9 विकेट से मैच जीतते हैं और एक तरफ आप लोग अपनी ऑल आउट कर देते हैं, सारे के सारे तमाम के तमाम प्लेयर्स आउट हो जाते हैं और एक तरफ आपके कोई भी प्लेयर्स आउट नहीं होते। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस समझ नहीं आती। हम किसी दिन उनकी इतनी तारीफ़ें करते हैं, किसी दिन हम उनकी इतनी ही बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। हमें इन प्लेयर्स को मौका ज़रूर देना पड़ेगा, लेकिन इनको बेहतर तरीके से मौका देना चाहिए ताकि इनको समझ आए कि हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में किस तरह खेलना है। इंटरनेशनल क्रिकेट का मेयार अलग होता है, स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं। हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, नहीं हमने पुराने ज़माने की क्रिकेट खेलनी है। हम इस जनरेशन में आ गए हैं जहाँ पे अब आपको मॉडर्न डे क्रिकेट का मतलब भी समझना पड़ेगा, आपको इंटेंट का मतलब भी समझना पड़ेगा कि अब के ज़माने में क्रिकेट किस तरह चल रही है। इतना बायर बॉल जा रहा है, आप उसको किस तरह खेल रहे हैं, आपकी टेक्निक कहाँ है। आपके बॉल में स्पिन नहीं है, स्विंग नहीं है, पेस नहीं है, बैटिंग में आपके पास टेक्निक नहीं है, तो
किस चीज़ पे काम किया जाए ये समझ नहीं आता। जब हम देखते हैं दूसरी टीम उसी पिच पे बैटिंग कर रही होती है तो हमें लग रहा होता है कि वो पिच बैटिंग पिच बन गई है, लेकिन हमारे बॉलर्स जब उसी पिच पे बैटिंग करने आते हैं तो वो बॉलिंग पिच बन जाती है। जब हमारे बॉलर्स उस पिच पे ही बॉलिंग करने आते हैं तो वो बैटिंग पिच बन जाती है। समझ नहीं आता कि हमारे बैटर्स और बॉलर्स किन कंडीशंस में खेलें तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। थर्ड मैच वाली कंडीशंस अगर उनको मिल जाए तो शायद पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस हर मैच में उसी तरह आएगी, अगर उनको उस तरह की कंडीशंस मिल सकें। आप लोग बताएं कि आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि पाकिस्तान टीम की अभी भी एक और T20 मैच बाकी है। उसके बाद 3 ODI मैचेस हैं जिसके लिए टीम वहां पे पहुंचने वाली है और पहुंच जाएगी। उसके बाद वो अपनी वहां पे भी प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ करेगी। उसके बाद देखना होगा कि ODI के जो प्लेयर्स हैं वही हमारे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, और उनकी परफॉर्मेंस क्या होती है वो भी देखना होगा। लेकिन अभी भी एक T20 बाकी है, उसमें देखना होगा कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस कैसी होती है। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें।